हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ऑन क्रिमिनल लॉ। मैंने क्रिमिनल लॉ का वीडियो पढ़ा दिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए थे जो भी क्लैट में आने वाले हैं। आज के वीडियो में भी और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग साथ में। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अगर आपने कर लिया है तो आप लास्ट वीडियो में जाके कमेंट कर दो, या फिर और यहाँ पे आप कर सकते हो। अब आपका बारी आता है, टैली करा लो मेरे साथ। ओके, तो सबसे पहले तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था पैटर्न क्या होता है लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चन का। नॉर्मली आपका 50 क्वेश्चन रहता है टोटल क्लैट के क्वेश्चन पेपर में। उसमें से आपको MCQ रहता है सारा क्वेश्चंस। उनमें से आपको उसमें आपको प्रिंसिपल दे दिया जाएगा, फैक्ट दे दिया जाएगा, उस बेसिस पे आपको आंसर करना है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ABCD, उनमें से आपको कोई एक चूज करना है। जैसे कि आपको पता ही है होगा कि MCQ कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब आते हैं होमवर्क वाला क्वेश्चन पे। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको बताया था Y मेक्स एन अटेम्प्ट। Y जो है वो अटेम्प्ट करता है टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स एंड फाइंड्स, मतलब Y जो है उसको कुछ गहने चोरी करना था, ठीक है। तो उसने एक मतलब जिस गहने का बक्सा था उसको तोड़ा, और उसको बाद में पता चलता है आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स दैट देयर इज नो ज्वेल इन इट। अब इसका आंसर क्या होगा? फैक्ट तो आपको समझ में आ गया, प्रिंसिपल और फैक्ट का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक आपको असर्शन दे दिया है, रीजन दे दिया है, आप कौन सा बेटर एक्सप्लेनेशन, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो आपको। तो इसमें आता है पहला ऑप्शन, पर पहले जानते हैं हम लोग। Y is not guilty of attempt to theft because the box was empty। ये हो नहीं सकता क्योंकि बॉक्स एम्प्टी हुआ तो क्या हुआ, आपने अटेम्प्ट तो किया चुराने का, आपका मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन था। जैसे कि मैंने थेफ्ट में बताया था, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ में मैंने थेफ्ट में बताया था, आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था कि आप किसी चीज को, आप एनी मूवेबल प्रॉपर्टी को आप आउट ऑफ पोजीशन ले जाओगे विदाउट दैट पर्सन्स कॉन्सेंट। आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था इसमें, तो ये तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में आते हैं, Y इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। ये आंसर आपका हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Y ने जो अटेम्प्ट किया है, किस चीज का अटेम्प्ट किया है? चोरी करने का अटेम्प्ट किया है। उसने चोरी किया नहीं पर अटेम्प्ट किया है, इसलिए Y इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू थेफ्ट आपका आंसर पॉइंट नंबर 2 होगा। बाकी ऑप्शन पे हम लोग देख लेते हैं। Y इज गिल्टी ऑफ ट्रेसपास। Y इज गिल्टी ऑफ ट्रेसपास ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो सिर्फ ट्रेसपास तो किया नहीं, मतलब बगल से गुजर तो नहीं गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसने अटेम्प्ट किया है विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स, इसलिए तो थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। फोर्थ पे देखते हैं, Y इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। मैंने थेफ्ट का मैंने जैसे आपको डेफिनेशन बताया, सेक्शन 378 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में बताया गया है। अगर आपको सेक्शन नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। पहला क्वेश्चन, नथिंग इज एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज। मतलब हुआ कि प्रिंसिपल पहले समझते हैं, फिर मैं आपको फैक्ट समझा देता हूं, फिर ऑप्शंस पे हम लोग आएंगे। तो प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर कोई बच्चा जो बिलो 7 years ऑफ एज है, मतलब 5 साल का है या 6 साल का है, अगर उसने कोई भी एक्ट किया है जो रॉन्गफुल एक्ट भी हो सकता है, वो ऑफेंस नहीं बोला जाएगा, ठीक है। आपको सेक्शन में डिटेल में आपको जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपका डिटेल में उतना आपका आएगा नहीं क्लैट में, आपको ऐसे ही सब क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, आप वहां जाकर देख लो, मैं आई बटन में दे दूंगा। इस टॉपिक के ऊपर IPC के ऊपर है, जनरल एक्सेप्शन के ऊपर है, आप वहां जाकर देख लो अगर आपको डिटेल में जानना है तो। क्लैट के लिए जानना है तो आप इतना ही जान लो, ठीक है। फैक्ट में आते हैं, आदिल एज एट 6 years, आदिल जो है 6 साल का बच्चा, इज अ स्टूडेंट इन क्लास 1।
ही प्लेस्ड हिज शार्पन पेंसिल ऑन द बेंच, मतलब बेंच के ऊपर उसने एक ठो शार्पन पेंसिल अपवर्ड करके पॉइंटेड, उसका जो पॉइंटेड एंड है अप करके रख दिया। और अजय जो था वो खड़ा हुआ। क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि टीचर ने उसको क्वेश्चन पूछा। खड़ा हुआ। जब वो बैठा, अजय जब बैठा तो उसको पीछे लग गया, हर्ट हुआ। अजय गेट्स हर्ट व्हेन ही सिट्स ऑन द पेंसिल एंड आदिल, फिर उसके बाद आदिल और उसके दोस्त लोग हंसते हैं उसके ऊपर। अजय के फादर ऑन सीइंग हिज सन इंजर्ड व्हेन ही रिटर्न्स होम वांट्स एक्शन अगेंस्ट आदिल। अब वो अजय के जो फादर है वो चाहते हैं कि आदिल के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाए। अब प्रिंसिपल जो बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है इफ कमिटेड बाय अ चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज। तो इसमें आपको मैं डायरेक्टली आपका आंसर बता देता हूं। देखिए इसमें आपको प्रिंसिपल में क्या दिया है, नथिंग इज एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज। यहाँ पे कौन किसने एक्ट किया है? आदिल ने कुछ काम किया है। उसका एज क्या है? 6 years है। यहाँ पे 7 years के बिलो अगर हुआ किसी का एज, अगर उसने कोई सर्टेन एक्ट किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो आदिल इज नॉट गिल्टी या फिर हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर, दैट इज आदिल हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। तो अजय के फादर आदिल के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ला सकते। अब हम लगाते हैं कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन आदिल हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये सीधा प्रिंसिपल जो दिया हुआ है उसको वायलेट करता है। थर्ड ऑप्शन चाइल्डिश प्रैंक्स कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस, ये भी नहीं हो सकता आपका। फोर्थ ऑप्शन द क्लास टीचर मस्ट बी अरेस्टेड, इसमें क्लास टीचर का क्या दोष है? इसमें तो किसी का दोस्त नहीं है, मतलब दोष नहीं है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको तो पता ही होगा एफआईआर का मतलब क्या होता है, ये भी आपका क्लैट में आता है। आपका ये 2018 में आया था आपका क्वेश्चन कि क्रिमिनल लॉ के अंडर एफआईआर क्या स्टैंड करता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दो मेरे को, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आंसर। पहला फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये भी नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, नहीं ये भी नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये होता है आपका एफआईआर का मतलब। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग नोट डाउन करके रख लो, ताकि उन लोगों को अगर कोई आदमी नॉर्मल कॉमन में भी कोई पूछा तो आप बता पाओगे कि एफआईआर का मतलब क्या होता है अंडर क्रिमिनल लॉ। और चौथा तो हो नहीं सकता कि फॉर्मल इंटरोगेशन रिकॉर्ड। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट दिया हुआ है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई भी चीज ऑफेंस नहीं कहलाएगा जो भी एक्ट किया गया है इन द वाइल एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन मैडनेस। अब फैक्ट में आते हैं, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, ए पागल है, ठीक है। ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ही अटेम्प्ट्स टू किल बी, वो बी को मारने का अटेम्प्ट करता है। बी जो है अपने जान बचाने के लिए ए को मार देता है, ठीक है। ही किल्स ए। अब हम लोग ऑप्शंस पे आते हैं। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, इसमें ये नहीं हो सकता। क्योंकि ए हैज कमिटेड द ऑफेंस, देखिए ये जो कमिटेड द ऑफेंस, हैज कमिटेड द ऑफेंस, ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल में दिया हुआ है नथिंग इज अ ऑफेंस विच इज डन इन मैडनेस। और जब ए जो अटेम्प्ट कर रहा था तब वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस था, मतलब उस टाइम वो इनसेन माइंडेड था, वो साउंड माइंड में नहीं था, वो उस टाइम पागल था। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ बीइंग मैड। अगर अब पागल होना तो कोई ऑफेंस होता नहीं है ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, बी हैज कमिटेड एन ऑफेंस। अब यहाँ लिखा बी टू सेव हिज लाइफ किल से, ये आपको वायलेट करता है पहला प्रिंसिपल, दैट इज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बी तो अपना जान बचाने के लिए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, इसलिए उसने ए को मार दिया, इसलिए इसका ऑप्शन
नंबर 4 होगा दैट इज बी हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस बिकॉज ही वॉज एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ए। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपका आता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अगर कोई आदमी बाय लॉ से जुड़ा हुआ है या फिर पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, जब मैं आपको जनरल एक्सेप्शंस पढ़ा रहा था, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो पब्लिक सर्वेंट अगर कोई है, अगर उसने देखिए नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ। पब्लिक सर्वेंट जो होता है बाउंड बाय लॉ होते हैं। अगर उसने कोई एक्ट किया है तो वो चीज ऑफेंस नहीं कहलाएगा। फैक्ट हम लोग आते हैं, ये जो है एक पुलिस ऑफिसर है, उसने बिना वारंट के जेड को मर्डर के जेड हु हैज कमिटेड मर्डर उसको कस्टडी में ले लेता है। ठीक है, ऑप्शन आता है ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब आता है कस्टडी में ले लेना। तो इसमें आपका ये आएगा कि ए जो है वो गिल्टी नहीं होगा ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। क्यों? क्योंकि जेड जो है उसने मर्डर तो कमिट किया ही है, तो इसमें रॉन्गफुल मतलब कुछ गलत नहीं किया है इन्हें। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा जो आंसर आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका आंसर है, दैट इज ए इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। थर्ड ऑप्शन ए मे बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें मे बी गिल्टी, इसमें मतलब ये को पता नहीं, मतलब कि इसमें दिखाया जा रहा है मे बी गिल्टी, हो सकता है, श्योर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन ए कैन नॉट एप्रीहेंड जेड विदाउट अ वारंट इशूड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। बट अगर ए को लगता है कि जेड ने मर्डर कमिट किया है तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ओके, तो आपका वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको जनरल एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, क्रिमिनल लॉ के बारे में आपको अगर और कॉन्सेप्ट जानना अगर क्रिमिनल लॉ के बारे में, तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक बटन आप जरूर दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि यहाँ पे और भी फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी क्लैट दे रहे हैं उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें और अपडेट्स मिलते रहें, क्लैट से रिलेटेड हो, लॉ एग्जाम से रिलेटेड हो। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जल्द से जल्द। और अगर कोई डाउट आता है आपको इससे रिलेटेड हो, क्वेश्चन से रिलेटेड हो, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में उससे रिलेटेड हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।